नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जेएसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या है 23। तो पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे स्टेप वाइज, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का पेज आपकी स्क्रीन पर है। एडवर्टाइजमेंट फॉर झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी 2025। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 1/2025 झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 यानी JSACE 2025। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, इन पदों को गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड रांची में सहायक वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक सहायक के पदों के लिए नियमित और बैकलॉग भर्ती पर योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन आप jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपये आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क में जो छूट रहेगी, झारखंड के मूल निवासी SC ST अभ्यर्थियों को 50 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि अनरिजर्व्ड OBC, NCL और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ जो पदों का विवरण है, वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, इसके अंतर्गत एक एक पद यहाँ पर अनरिजर्व्ड और SC वर्ग का है। इसके साथ यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक रसायन में एक एक पद है अनरिजर्व्ड और SC का। वैज्ञानिक सहायक विष विज्ञान में 4 पद अनारक्षित हैं और एक पद है SC कैटेगरी में। वैज्ञानिक सहायक सीरम विज्ञान में एक एक पद है जनरल और SC वर्ग में। और वैज्ञानिक सहायक DNA के यहाँ एक एक पद है पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का। वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक का एक पद है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बैकलॉग पदों की भी बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक सहायक आग्नेयास्त्र में 2 पद हैं SC के, एक पद है ST वर्ग में। इसी तरह वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स में एक एक पद यहाँ पर दिया गया है SC ST और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। इसी तरह वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान में एक पद है SC वर्ग के लिए और फोटोग्राफी में एक पद है SC वर्ग के लिए। डॉक्यूमेंट्स में एक पद है SC वर्ग के कैटेगरी के लिए। ये पद जो हैं ये बैकलॉग वर्ग के लिए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वेतनमान की, सैलरी की और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की और अनिवार्य योग्यता की। तो वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, इन सब का जो पे बैंड होगा वैज्ञानिक सहायक के पदों पर, साथ में वेतन आयोग के पे बैंड पे लेवल 2 में 9300 से लेकर 34,800 4200 के ग्रेड पे में इन पदों को भरा जाएगा। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भौतिकी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में भौतिकी में या गणित विषय में MSc होनी चाहिए, या फिर 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc एवं स्नातक स्तर पर BSc में भौतिक और गणित आवेदक ने जरूर पास किए हों। इसके साथ ही जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता के अलावा राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, आवेदक ने हासिल किया होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को जो मुख्य परीक्षा होगी उसके कंप्यूटर ज्ञान और संचालन से संबंधित जो सेक्शन होगा उसमें कम से कम 30% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे संबंधित कैंडिडेट को। इसी तरह जो सामान्य रसायन
वैज्ञानिक सहायक के पदों के लिए आवेदक ने एमएससी रसायन शास्त्र में 55% अंकों से या फिर 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी और स्नातक स्तर पर आवेदक ने रसायन विज्ञान में डिग्री हासिल की हो। अन्य जो कंडीशन है वो समान है। विष विज्ञान में 55% अंकों के साथ में रसायन विज्ञान विषय में एमएससी या फिर 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी और स्नातक स्तर पर रसायन शास्त्र पढ़ा हो। सीरम विज्ञान के लिए भी आवेदक ने 55% अंकों के साथ में एमएससी जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान या जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में एमएससी की डिग्री हो या फिर 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी और स्नातक स्तर पर आवेदक ने बीएससी में जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आवश्यक रूप में पास आउट किया हो। बाकी कंडीशन सेम है। इसी तरह डीएनए सहायक वैज्ञानिक सहायक के पदों के लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन रखी गई है जैसा कि सीरम विज्ञान के पदों पर रखी गई है। साइबर फोरेंसिक वैज्ञानिक सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ एमसीए या सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक की डिग्री हो। आग्नेयास्त्र प्रशाखा में आवेदक ने 55% अंकों के साथ भौतिक या गणित विषय में एमएससी की डिग्री प्राप्त की हो। बाकी जो कंडीशन है वो पहले बताए गए भौतिकी के लिए जो कंडीशंस हैं सेम हैं। नारकोटिक्स के लिए आवेदक ने 55% अंकों के साथ रसायन में एमएससी और अन्य कंडीशन यहाँ पर सेम ही है जैसा कि रसायन विज्ञान के लिए रखी गई है। जीव विज्ञान के लिए यहाँ आवेदक ने 55% अंकों के साथ में जो डिग्री है वो यहाँ पर जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में एमएससी हो और बाकी जो कंडीशन है वो पहले बताए गए पदों के समान ही यहाँ पर रखी गई हैं। वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी के लिए जो आवेदक की क्वालिफिकेशन है 55% अंकों के साथ आवेदक ने भौतिकी में एमएससी की हो और बाकी जो कंडीशन है मैथमेटिक्स, भौतिकी जो वैज्ञानिक सहायक हैं उनके समान ही यहाँ पर अन्य कंडीशंस हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आवेदक की जो डिग्री है वो 55% अंकों के साथ रसायन विज्ञान में एमएससी होनी चाहिए और बाकी जो कंडीशन है रसायन विज्ञान वैज्ञानिक सहायक के पदों के समान ही रखी गई हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपके पास इन पदों से संबंधित जो आवश्यक मास्टर डिग्री है या संबंधित क्वालिफिकेशन है वो अंतिम तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक के पास में सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। जिनके पास ये शैक्षिक योग्यता फिजिकल रूप में संबंधित सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है वो इन पदों के लिए आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। इन पदों पर जो आयु सीमा है उसकी गणना सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा होगी इन पदों पर 21 साल और अधिकतम आयु सीमा जो होगी अनारक्षित के लिए 35 साल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 35 साल, पिछड़े वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 37 साल, महिला कैंडिडेट जो कि सभी वर्गों के संबंधित है, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं 38 साल, SC ST वर्ग के महिला और पुरुष दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी भूतपूर्व सैनिकों को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। उसके लिए उसको संबंधित राज्य का या डिस्ट्रिक्ट का या स्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो झारखंड के बाहर के रहने वाले हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको जनरल कैटेगरी ही माना जाएगा। दोस्तों यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 8 जून से लेकर 10 जून 2025 के बीच में यहाँ के कैंडिडेट का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य जो आप करेक्शंस कर पाएंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू होंगे 5
माफ़ कीजिए 2 मई 2025 से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 2 जून 2025 तक। परीक्षा शुल्क इन पदों पर भुगतान की जा सकती है 4 जून 2025 रात के 12 बजे तक। इसके साथ ही आवेदन करते समय आपको फ़ोटो जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, हस्ताक्षर कर आवेदन का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, जो कि अंतिम तिथि होगी 6 जून 2025 रात के 12 बजे तक। अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं 6 जून 2025 तक। अब बात करते हैं कि इन पदों पर यानी साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 पर जो परीक्षा प्रारूप होगा या सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको बता दें कि रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। उसके लिए ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा JSSC के द्वारा। यहाँ सिंगल स्टेज की एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि मुख्य परीक्षा होगी। इसमें सभी प्रश्न जो होंगे MCQ टाइप या बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। हर एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यहाँ जो प्रश्न पत्र की भाषा होगी, सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न जो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं से संबंधित होंगे वो केवल संबंधित भाषा में ही होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर संचालन पर आधारित होगा। इसके अंतर्गत विंडोज़, MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रकार के, जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा इसमें विषय विशेष पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फोटोग्राफी, मैथमेटिक्स, फोरेंसिक साइंस। इस विषय से संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है उस पर आधारित प्रश्न होंगे, और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो मास्टर डिग्री के लेवल का होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र 2 के लिए। साथ ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो कंप्यूटर पर प्रश्न पत्र 1 होगा उसमें 30% मार्क्स लाने जरूरी होंगे सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को। ऐसे कैंडिडेट जो 30% मार्क्स नहीं ले पाएंगे क्वेश्चन पेपर 1 में कंप्यूटर और कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर संचालन से संबंधित, उनको असफल माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा, फेल समझा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स का जो प्रश्न पत्र 2 होगा क्वेश्चन पेपर नंबर 2 उसको चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30% मार्क्स लाने उसमें ज़रूरी होंगे। उसका क्वेश्चन पेपर 1 के जो मार्क्स होंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट केवल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन पर आधारित मार्क्स कैंडिडेट अर्जित करेंगे उसके आधार पर तैयार की जाएगी। यहाँ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पेपर 2 जो होगा, जो मूल परीक्षा होगी, इसमें अनारक्षित को 40% मार्क्स लाने होंगे, SC ST और महिलाओं को 32%, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34% और पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को 36.5%, आदिम जनजाति ST वर्ग को 30% और EWS को 40% मार्क्स लाने होंगे क्वेश्चन पेपर 2 में, तभी उनको फाइनल मेरिट में जगह दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एक निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर, जिसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की एक जीरोक्स सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जाना होगा बताए गए तिथि, समय और स्थान पर। दोस्तों, यहाँ जो परीक्षा होगी ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित, उसके लिए एडमिट कार्ड आपको जो JSSC की वेबसाइट है उस पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर आपका कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। आपको चेक कर लेना है एडमिट कार्ड में आपका नाम, फोटो, हस्ताक्षर में कोई त्रुटि तो नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्पेशलाइजेशन है आपका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप अपने सिलेबस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विज्ञापन के लास्ट के पेजों पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस उपलब्ध कराया गया है। माइक्रोबायोलॉजी का भी सिलेबस यहाँ दिया गया है। इसी तरह मॉलिकुलर बायोलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य बॉटनी का सिलेबस आपको दिया गया है, इसके अतिरिक्त यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है। तो इस सिलेबस का इस्तेमाल लाइफ साइंस का सिलेबस दिया गया है। अपनी परीक्षा की तैयारी बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो यहाँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एमएससी फिजिक्स का सिलेबस अवेलेबल है, मैथमेटिक्स का भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, एमसीए का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्योंकि अभी कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं है, तो 2 मई से इन पदों पर आवेदन करने का लिंक स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 2 जून 2025 रात के 12 बजे तक। तो इस तरह से दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन मोड में 2 मई 2025 से और अंतिम तिथि होगी 2 जून 2025 तक। तो दोस्तों, जैसे ही इन पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, एक बार फिर से हम डिटेल जानकारी लेकर एक नई वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप भी साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो अपनी तैयारी में आज से ही जुट जाइए। और ऑनलाइन आवेदन करने से जो तैयारियां हैं, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, उनको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपने पास रेडी मोड में रखें। और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित और अन्य जो क्राइटेरिया है, जैसे डोमिसाइल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित सर्टिफिकेट, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके अपने पास सॉफ्ट कॉपी उनकी रखें, जिससे ऑनलाइन आवेदन 2 मई को जैसे ही शुरू हो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन मोड में आप सबमिट कर पाएँ। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और आपके जो स्वर्णिम भविष्य है उसकी हम कामना करते हैं ऊपर वाले से। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए। धन्यवाद।